हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स का जो हमारा चैप्टर फिलहाल अभी चल रहा है एट प्रेजेंट में, वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स दो लीनियर इक्वेशन होगा इसमें टू वेरिएबल का, और उसको सॉल्व करके हमको वो जो वेरिएबल में एक्स एंड वाई है उसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास कई मेथड हैं जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। एक ग्राफीय मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को उसमें सिलेबस से सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो इसलिए हम बाकी जो मेथड है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसी के तहत हम एक्सरसाइज 3.2 का करीब मैक्सिमम क्वेश्चन हम बना चुके हैं, जिसमें हमको ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना है। अभी हम चूँकि इसका 4 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं और इसके बाद 5 एंड ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है 5, 6 एंड 7 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर ये है हमारा 3.2 एंड 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में एक सिचुएशनल प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसको कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से भी जानते हैं। क्या दिया हुआ है? half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter and find the dimensions of garden। स्टेटमेंट को कंबाइंड स्टेट में बताया है और इस चलते स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मीनिंग समझने में भी दिक्कत होता है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 मीटर। ठीक है, और एक चीज और दिया हुआ है, एक ही लाइन में दोनों कंडीशन दे दिया है, इसलिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। लेंथ इज 4 मीटर ग्रेटर देन विड्थ, दैट मीन्स लेंथ जो है वो इससे ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। इसी कंडीशन को लेकर हमको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे और तब चूंकि ये ग्राफिकल चैप्टर चल रहा है, इसीलिए एक्सरसाइज चल रहा है, इसलिए हम ग्राफीय मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दो टर्म है, लेट लेंथ L इक्वल टू x मीटर ले लेते हैं, ब्रेथ B इक्वल टू y। इस क्वेश्चन में कभी ग्राफिकल मेथड का जिक्र किया नहीं है, ओनली फाइंड द डायमेंशन। क्योंकि एक्सरसाइज ग्राफिकल का है इसलिए हम उसे बना रहे हैं, अन्य मेथड से भी ये बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? पहला कंडीशन अगर देखते हैं तो लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y प्लस 4, और y को जब हम इधर लेकर आए ये 4 आया, इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन गया। अब हाफ ऑफ पेरीमीटर 36, दैट मीन्स हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? फॉर्मूला बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आए हैं। क्या है फॉर्मूला? 2 into L plus B। दैट मीन्स क्योंकि लेंथ को हम x ले लिए हैं, ब्रेथ को y ले लिए हैं, और यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस y बाई 2 से डिवाइड किया तो हाफ ऑफ पेरीमीटर हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 36। ये गिवन है, ठीक, 2 कैंसिल हो गया, 36 मीटर आ गया।
इस तरह से हमारा दोनों इक्वेशन तो फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है। कैसे? हम ग्राफिकल ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको एक फ्रॉम इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स या y के लिए थोड़ा सॉल्व कर लेंगे जो हमको अच्छा लगे। तो हमने x को रख के y को भेज दिया, राइट, जाकर वहां प्लस हो गया। अब हमको इसका 2 वैल्यू कम से कम निकालना है अगर ग्राफ को बनाना है तो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? y की वैल्यू, इफ कुछ भी लेते रहेंगे बनाते रहेंगे, y की वैल्यू हम 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है? 4 प्लस 16 इक्वल टू 20 सुटेबल है। y का 16 लिए, इसका 20 लिए। दूर की बातें थोड़ी सोचनी होगी। हम 1 2 3 4 ले रहे थे अभी तक ग्राफ बनाने में, एकाएक हम 16 20 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम 16 है, इसका मतलब बड़े नंबर होंगे, ठीक है। इसलिए हम 16 से स्टार्ट किए हैं। दूसरा एक और ले लेते हैं, क्या ले लेंगे? 20 ले लेते हैं। y इक्वल टू 20 ले लेते हैं। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन हमारा 4 प्लस y है, तो ये हमारा 4 प्लस 20 और ये 24 हो गया। 20 2 वैल्यू हमारा निकल गया। इसका हम कंप्लीट कर दिए। दूसरे इक्वेशन को लेकर फिर से हम 2 वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन, अब इक्वेशन नंबर 2 लेकर हम सॉल्व करेंगे और 2 वैल्यू कम से कम निकालेंगे। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 36। फिर से हम x के लिए सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा y को उधर हम दे देंगे, ठीक। फिर हम यहाँ पर x एंड y का 2 वैल्यू कम से कम लेंगे। इफ कुछ भी लिया जा सकता है, हम फिर यहाँ पर y की वैल्यू 16 ले रहे हैं। ग्राफ में किसी का भी वैल्यू ले, कोई भी वैल्यू लेंगे और जो ग्राफ में हम प्लॉट कर सकते हैं वैसा लेंगे और उसको लेकर हम सॉल्व करेंगे और होल नंबर में आना चाहिए। मतलब कि एक तरह से इंटीजर आना चाहिए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई दिक्कत नहीं है। y का वैल्यू हम 16 ले लिए। सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगा? y की जगह हम 16 लगाए तो ये 20 हो गया। हमने यहाँ 16 लिए, यहाँ 20 आ गया। दूसरा एक वैल्यू और लेना है। इफ y इक्वल टू 12 ले लेते हैं तो x कितना आ जाएगा? 16, 20 ले लेते हैं। इसका भी हम 20 ले लेते हैं तो 36 माइनस वाई, 36 माइनस 20, ये 16 आ गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसमें से x एंड y का 2 वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जगह खत्म है, इधर वाला मिटा दे रहे हैं और इधर में हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन का x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब इसके बाद इधर अभी 1 2 3 4 हम ग्राफ को अपने अनुसार कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं। अभी हमारा जो वैल्यू आया है 20, 16, 24, 20 इस तरह का आया है, तो हम इसमें 5, 10
ले सकते हैं 5, 10, 15, मतलब अपने अनुसार हम ग्राफ का स्केल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, -5, 10, 15, 20, 25, 30। क्या है 20 एंड 16। पहला प्लॉटिंग क्या करेंगे हम 20 एंड 16, x का 20, y का 16, x का 20, y के सामने 16 के सामने जाकर प्लॉट कर रहे हैं। 24, 20, x का 24, y का 20 के पास जाकर हम प्लॉट कर देंगे और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। दूसरे का ग्राफ खींचने के लिए इसका जो वैल्यू निकाले हैं उसको प्लॉट करेंगे। फिर यहाँ पर एक 20, 16, x का 20, y का 16, जो कि तो यही आएगा 16, 20, x का 16, y का 20 यहाँ आ जाएगा। इसको मिलाकर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग x एंड y का वैल्यू इसी से निकल जाएगा। x के सामने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 20, y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 16 मीटर। ये ग्राफ में जब बनाया जाएगा तो एकदम क्लियरली हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है, एक इक्वेशन हमारे पास दे दिया है और चूंकि थ्री कंडीशन होता है, दो लीनियर पेयर का सॉल्यूशन के बारे में अगर जाते हैं तो 3 कंडीशन होता है, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा। ठीक, एक इक्वेशन जो हमारे पास दे दिया है वो 2x + 3y -8। एक एग्जाम्पल देना है हमको, अनदर एग्जाम्पल देना है एक लीनियर इक्वेशन का, जिससे कि जब दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, एक बार पैरेलल हो और एक बार कोइंसिडेंट। तो पहला वाला में तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है जब हमारा a1 a2 और b1 b2 नॉट इक्वल होता है। तो वैसा इक्वेशन देंगे कि जिसमें कि ये नॉट इक्वल हो, इसका रेशियो 2/3 आ जाएगा, इसका रेशियो 3/4 आ जाएगा, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। थर्ड वन से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है, लगा दिए। ध्यान रहे, एग्जाम्पल देने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देने बोला, हमने दे दिया। कंडीशन क्या है कि a1/a2 एंड b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, तब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दूसरा बोल रहा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कब होता है जब a1 a2 एंड b1 b2 का रेशियो इक्वल होगा बट c1 c2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो इसमें हम यहाँ पर 4x लगा देंगे, यहाँ पर 6y लगा देंगे, क्योंकि 2/4 रेशियो 1/2 आएगा, 3/6 यानी कि रेशियो 1/2 आएगा। इन दोनों का रेशियो इक्वल हो गया और थर्ड वन नॉट इक्वल होगा तो यहाँ पर 9 ही लगा देंगे। थर्ड वन 8/9 हो गया, नॉट इक्वल में आ गया। थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। तीसरा कोइंसिडेंट लाइन का
कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या है कि तीनों रेशियो इक्वल होगा, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दो 4x 6y एंड 16। 2/4 1/2 आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, 8/16 1/2 आ जाएगा। तीनों रेशियो इक्वल हो गया है, देयरफॉर यहाँ पर ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। और इस तरह का हम एक एक एग्जांपल दिए हैं और इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। अब एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच रहा है, उसको भी हम फाइनली सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 दिया हुआ है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। सबसे पहले उसका तो ग्राफ खींचने के लिए बोला जा रहा है, एंड अब जब ग्राफ खींचेंगे 2 लाइन से, अब वो 2 लाइन और थर्ड लाइन एक एक्स एक्सिस, ये तीनों मिलेगा तो एक ट्रायंगल बनाएगा, और एक ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है, और दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा उसको सेट भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 1 = 0। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, दोनों को x को रख के y को उधर भेज दिया तो हमारा आ गया y - 1। ठीक है, अब इससे हम 2 वैल्यू निकालेंगे। इफ y = 3 ले लिया मैंने, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, y - 1, दैट मीन्स 2। तो y का हमने 3 लिया तो x का आ गया 2। इफ y = 0 ले लिए हैं तो x का कितना आ जाएगा, -1 वैल्यू बैठा के, 0 लिए तो -1 आ गया। इसको मिटा दिया मैंने, ये रफ वर्क का काम है। दूसरा इक्वेशन को भी लेंगे और फिर 2 वैल्यू पता करेंगे। क्या, 3x + 2y - 12 = 0। 12 उधर गया, 2y इधर आया, साइन बदल के गया उधर, y। ठीक है, अब इसमें भी हम 2 वैल्यू निकालेंगे x एंड y का। ठीक है, क्या होगा, एक हम 3 ले लेते हैं। इफ y = 3 देन x का वैल्यू 12 - 2y/3। इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, जो सॉल्व करके लाए हैं, तो x भी निकलेगा। 12 2 × 3/3 6/3 6/3 = 2 हो गया। ठीक है, एक फिर 0 ले लेते हैं, y = 0 ले लेते हैं। y 0 लेंगे तो फिर ये वाले में हम वैल्यू पुट करेंगे, 0/3 12/3 एंड 4। 0 लिए तो 4 आ गया। अब इसका जब 2 वैल्यू निकाल लिए तो हमको सबसे पहला काम जो उसका करना है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस
वाई एक्सिस नंबर प्लॉट करेंगे 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। प्लॉट कर देंगे दोनों को। इसका वैल्यू 2 3, फर्स्ट वैल्यू है 2, x का 2 y का 3, प्लॉट कर दिए। दूसरा वैल्यू -1 0, अब -1 0 तो यही प्लॉट होगा और दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू निकाले हैं उसको भी प्लॉट कर देंगे। 2 3 जो कि फिर यहीं आएगा, 4 0 यहाँ आएगा, फिर इन दोनों को मिलाकर अगर लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये हमारा दोनों इक्वेशन का लाइन तो ड्रॉ हो गया। अब लाइन ड्रॉ हो गया तो बोला गया है कि एक्स एक्सिस के साथ में ये जो दोनों लाइन है ट्रायंगल बनाएगा उसका वर्टेक्स निकालना है। तो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर, तो एक तो वर्टेक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब तीनों का हमको कोऑर्डिनेट लिख देना है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिख रहा है 2 3, बी का क्या हो जाएगा -1 0, सी का क्या हो जाएगा। आंसर में कौन पहले है कौन बाद में है वो कोई मायने नहीं रखता है, और इसको ये मानेगा, इसको भी मानेगा, सी मानेगा, तो आगे पीछे वैल्यू सेम होना चाहिए तीनों, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा काम और करने बोल रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया को सेट करने बोल रहा है। हमारे को क्वेश्चन में जो भी चीज बोला जाएगा वो करना होगा। सेट करने बोला, हमने सेट कर दिया। अब ट्रायंगुलर जो रीजन है वो क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आज के क्लासेस में हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। अभी ग्राफ का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ग्राफ का कुछ क्वेश्चन जो है हम RS अग्रवाल या RD शर्मा के बुक से हम बनवाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर होगा। वो नेक्स्ट क्लासेस में करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।